ये बुढ़ी भी हो गई तब भी अपने घर वालों को बाहर का खाना नहीं खाने दूंगी। लाडले खाना तो मैं इन्हें घर का ही बना के खिलाऊंगी, क्योंकि 11 साल की उम्र में ही इन्होंने मुझे किचन थमा दिया था। अब 20 साल की उम्र में शेफ बना के निकाला है पूरा का पूरा। अब कोई बोले जरा एक बार के बाहर का खाना खाना है हमें, मेरी वही जबान चलना शुरू हो जाती है। अरे मैं घर पे ही बना देती हूँ। और फिर सब कहते हैं जाओ बना, हमारे तो पैसे ही बच रहे हैं। ऊपर से फिर यही बोलते रहते हैं मुझे, इसके अंदर तो पता नहीं किसकी बुद्धि रूह है, बाहर जाती ही नहीं है। आज मैंने कहा चलो चल लेते हैं, क्योंकि पार्टी आप ही दे रही है। हर वक्त पैसे खर्च करके तौबा करते हैं कि बाहर का नहीं खाएंगे, फिर भी 500 का इतना गंदा शेक लेके पिया, सुकून ना आया तो 600 के गोल गप्पे भी लेके खाए। पूरे 3000 का हम तीनों ने नुकसान किया है मिलकर। अब मुझे नहीं पता 3000 नहीं, सिर्फ 300 कमेंट 300 चाहिए मुझे। सिर्फ मुझे तसल्ली दे दो कि मेरा पैसा बर्बाद नहीं हुआ, पेट में ही गया है, क्योंकि किसी बेचारे के दुख में शरीक होना चाहिए। कंजूसो पूरे 3000 रुपए तुमसे थोड़ी मांग रही हूँ, 300 कॉमेडी तो मांग रही हूँ। फिर 600 के इतने पिलपिले गोलगप्पे, जिसमें गोलगप्पे के मुंह तक इतनी चटनियां भरी और वो भी इतनी खराब बदबू आ रही थी, फिर भी पैसे बेचारे की खातिर हमने खा लिया। देखो हमारी हिम्मत। फिर बाकी के रेस्टोरेंट की शक्ल देखकर हम घर आ, क्योंकि यहाँ तो सारा आवे का आवा बिगड़ा हुआ था, हर जगह रश और क्वालिटी एकदम जीरो थी। अगले दिन इब्बी हमारे घर पे रुका हुआ था, और उससे हमारे साथ ग्रोसरी करना बहुत पसंद है, वो भी सिर्फ इम्तियाज से, क्योंकि उसकी पसंद की यहाँ पे बहुत सारी उसे चीजें दिख जाती हैं और वो हमारी तरह सिर्फ देख कर ही खुश हो जाता है। क्योंकि हमने उसका यही समझा रखा है कि बेटे आपकी फुप्पो अभी बहुत गरीब है, आपको ये 5-10 हजार वाली टॉयज नहीं दिला सकती। तो ये इतने प्यार से फिर बोलता है फुप्पो मैं मांग थोड़ी रहा हूँ, सिर्फ देख रहा हूँ। और फिर जब बोलो भाई ये बात तुम्हारे दिल में कैसे आई, कहाँ से सीखते हो इतनी अकलमंदी की बातें, तो कहता है खुद से आती है मुझे, खुद से इतनी। फिर हमें इस पे प्यार आता है। लिटरली जब ये हमारी ग्रोसरी में हेल्प कर रहा था ना भाई, हर कोई इसको देख रहा था कि भाई नहीं उठाओ इतना 5-5 किलो वाला सामान। तो सबको कहता है मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं हेल्प करता हूँ फुप्पो की। वैसे ग्रोसरी का सामान इतना खास लेना नहीं था, सिर्फ इब्बी की वजह से हम यहाँ पे आए। आगे भाई हम लकी वन मॉल भी चले जाएंगे हमें, क्योंकि अपने लिए कुछ चीजें लेनी थी, लेकिन पीछे से फिर अम्मी ने इतने मैसेजेस करवा के आप ही को सारी ग्रोसरी लिख डाली, तो हमें वो लेकर आनी पड़ी। भाई बंदा एक ही बार में लिख देना सारा सामान, आधा सामान इन्होंने लिखकर हमें दिया। उसके बाद जब हम काउंटर पे चले गए बिलिंग करवाने उस आधे सामान की, घर जाने के लिए हम ड्राइव करवा रहे थे, सामान हमारा पड़ा हुआ है, फिर मैसेज आता है कि भाई 2 आटे ले आना, 1 नहीं। फिर हमने दोबारा से सामान लियो, ये करते करते हमें 6000 लगा के उस दिन हम इसको वंडरलैंड लेके गए। वहाँ इसको मजा नहीं आता भाई, यहाँ फ्री के इम्तियाज में घूमने का मजा आता है, बस इसको बेचारा हमारी गोद में भी नहीं आता। कहता है पप्पा अब थक जाएंगी, मुझे नीचे उतार दे, फिर भी हम इसको जबरदस्ती उठाते हैं। थक हार के आखिर में बेचारा सो गया था, फिर बड़ी मुश्किल से हम घर गए। चलो भगवान, और हाँ कमेंट करो।